भाई आपके लिए कहा जा रहा है जो सेकंड फेज है ना, दरअसल हाई वोटर टर्नआउट फर्स्ट फेज में हुआ है, ये सेकंड फेज आपके लिए बार बार सेकंड लाइफलाइन बनता है और इस बार तो वाकई में सेकंड लाइफलाइन लेकर आया है। आप लोगों को अगर अपना किला बचाना है तो यहां पर बीजेपी को थामना होगा। जी देखिए, बीजेपी पहले फेज में भी काफी हद तक पिछली बार जिन्होंने करीब फर्स्ट फेज में जो 152 सीटें हुई है, 52 सीटों पे चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता है कि 25 से 30 सीटों के बीच ज्यादा जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का किला वहीं रुक गया है और तृणमूल कांग्रेस सेंचुरी पार कर चुकी है पहले फेज में, और दूसरे फेज के बाद में हम लोग 200 से ज्यादा स्कोर करके पिछले बार जितनी सीटें आई थी 2021 में उससे ज्यादा मत हो रहे हैं और उससे ज्यादा वोट हो रहे हैं और उससे ज्यादा सीटों से ममता बनर्जी की 4 मई को चौथी बार सरकार बनने जा रही है। इसके अंदर में कोई भी संदेह नहीं है। हाँ ठीक है, भद्रलोक में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। कम से कम हम आपको बताते हैं कि जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाते थे पिछली बार, भद्रलोक में एक एप्रीहेंशन था बीजेपी के लिए, ठीक है। इस बार थोड़ा एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ममता का प्यार नहीं है, वहां है, लेकिन इस बार भद्रलोक की जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो वहां पर हमने देखा कि हाँ वो परिवर्तन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ पड़ोसी राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर ग्रोथ अच्छी है। इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। हो सकता है कि वो सैंपल साइज वही हो जो बीजेपी को पसंद करता हो या दीदी से नाराज बैठा हो, उसमें भी डिनाइल नहीं है, लेकिन फिर भी पहले जो कभी नहीं दिखता था वो दिखने लगा है। टेंशन हाई है। क्या भद्रलोक में सेंधमारी कर लेगी बीजेपी, अपना हिंदू वोटर बढ़ा लेगी और उसके बाद ग्रेटर कोलकाता रीजन में अच्छी पकड़ बना लेगी? आपने देखा होगा जो चुनाव हुआ था 23 तारीख वाले, सुबह 7:30 बजे से शुभेंदु अधिकारी सनातन 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 शुरू कर दिए थे। उन्होंने सनातन धर्म की बात करना शुरू कर दिया था। अरे भाई, चुनाव हो रहा है कि आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया? 5 साल आप वहां पर नंदीग्राम में विधायक थे। आपने राज्य सरकार के लिए आपकी जो 12 एमपी है लोकसभा में, आपके सांसदों ने पश्चिम बंगाल को क्या दिया? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, बंगाल में गंगा के किनारे बहुत अच्छी शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं झालमुड़ी वो खा रहे हैं, मिर्ची आपको लग रही है? नहीं, ये तो मिर्ची नहीं। देखिए, मिर्ची तो बंगाली लोग देते खिलाते हैं लोगों को। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो जनता है ना, ये रविंद्र संगीत भी सुनना पसंद करती है और डीजे म्यूजिक भी सुनना पसंद करती है। दोनों म्यूजिक पसंद है। तो हरी मिर्च हो, नाचने वाली है जनता और नचाने वाली किसको है, अभी 4 मई को पता चल जाएगा। शिवम हमारे साथ है। शिवम भाई, वो तो कह रहे हैं कि आपका जो वीकर रीजन है जो सेकंड फेज में आने वाला है, वो कह रहे हैं वो तो छोड़िए, फर्स्ट फेज में जो आप इतने एंथू हो रहे हैं ना कि 110 200 पार, आप वहीं पिछड़ गए हैं, खत्म हो गया आपका खेल। अब आप एक चीज बताइए, माना कि हम सरकार में आने वाले हैं, लेकिन सपने देखने पे थोड़ी ना टैक्स लगा देंगे। देखो भाई, खूब देखो, 4 तारीख तक तो देख ही सकते हो, है ना। 4 के बाद हकीकत इनके सामने भी आ जाएगी, हमारे सामने भी आ जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि नाराजगी, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन इनकी सब जायज है। प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं, दिक्कत है। वो गंगा जी में जो है सैर कर रहे हैं, दिक्कत है। अरे भाई, हिंदुस्तान है ये। बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहां मेरे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय नहीं झालमुड़ी खाएंगे, वो नहीं गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तो कौन लगाएगा? वही लगाएंगे। इसमें इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं। पता नहीं इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी क्या खा ली, पूरी की पूरी टीएमसी उसी के पीछे लग गई। आए थे, घूमने आए थे, घूम कर चले गए, खाकर चले गए। अरे भाई ठीक है, अच्छा चुनाव का माहौल, अनुराग ठाकुर भी आए थे, वो भी कुछ खा के गए थे। कितनी सीटें हैं आपकी? अनुराग ठाकुर भी कुछ खा के गए थे। 0 है, उतना ही बोलो। अनुराग ठाकुर भी कुछ खा के गए थे। क्यों खड़ा कर दिया? बढ़िया बढ़िया माछेर झोल। रुको भाई, मंगलवार के दिन सीटें कितनी है? सनातन। सीटें कितनी है? तुम्हारी कितनी है? बहुत आवाज, 77 सीटें नहीं होता। आप देख रहे हैं, माछेर झोल खाबो 4 मई को, माछेर झोल खाबो, ये बता दो। बिल्कुल, पहले ही खा लिया भाई, देखा नहीं क्या आपने? बिल्कुल, देखिए भाई साहब, सब बदल जाता है। गोवा में बीफ चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में बीफ चलेगा, वृंदावन में शाकाहार चलेगा, हरिद्वार में गंगा में हल्दी नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र है ना, जहां मन करेगा वहां खाएंगे, जहां नहीं करेगा नहीं खाएंगे। ये थोड़ी ना, लोकतंत्र के साथ साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन भी है। गंगा को भी टुकड़ों में बांटा जाएगा। बंगाल में मछली गंगा से मार सकते हैं, खा सकते हैं, फेंक सकते हैं।